मुंबई, ये शहर सिर्फ रोशनी और सपनों का नहीं था। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी पावर तशद्दुद से लिखी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक डार्क चैप्टर, जहां फैसले कलाम से नहीं बल्कि खून से होते थे। इस दुनिया का सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम, ये एक मास्टरमाइंड था और छोटा राजन उसका सबसे क्लोज पार्टनर, और एक ऐसा नेटवर्क जहां 5000 से ज्यादा लोग सिर्फ एक सिग्नल का वेट करते थे। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, बेटिंग, ड्रग्स, रियल एस्टेट, हर इलीगल बिजनेस का रास्ता यहीं से आकर रुकता था। फिर आया एक दिन, 100 मिनट, 12 ब्लास्टर्स, 257 लोगों की लाशें और 713 लोग जख्मी, और मुंबई हमेशा के लिए बदल गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1940 से, जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। बॉम्बे की इकोनॉमी का सेंटर यही हुआ करता था। शिप्स आती थीं और माल उतरता था। दिन में लीगल काम और रात में इलीगल ट्रेड, और इसी सिस्टम ने जन्म दिया स्मगलिंग को। यहीं से उतरे 3 ऐसे लोग जिन्होंने अगले 30 साल तक बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल किया। करीम लाला अफगानिस्तान से आया, पोर्टल्स का काम किया, फिर अपनी पठान गैंग बना ली। जुआ, शराब, भत्ता वसूली, सब शुरू। हाजी मस्तान सिर्फ 8 साल का था जब बॉम्बे पहुंचा। साइकिल रिपेयर से शुरुआत की, फिर पोर्ट लेबर। उसकी नजर उन शिप्स पर थी जो गोल्ड लाती थी। इंडिया में उस वक्त गोल्ड इंपोर्ट करना बैन था, लेकिन जो स्मगल कर ले वो अमीर। वरदाजन मुडलियार तमिलनाडु से वीटी स्टेशन पर काम करता था, फिर शिप से माल चुराने लगा। 1970 तक बॉम्बे 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। 3 डॉन, एक सिटी और एक रूल। नो इंटरनल फाइट, मतलब आपस में कोई फाइट नहीं करेगा। इसी बॉम्बे में एक लड़का बड़ा हो रहा था, दाऊद। उसका बाप इब्राहिम कास्कर सीआईडी में कांस्टेबल था। पुलिस यूनिफॉर्म होने के बावजूद अंडरवर्ल्ड से रिश्ते स्ट्रॉन्ग थे। घर में गुर्बत थी, पढ़ाई अधूरी रह गई। दाऊद और उसका भाई शब्बीर आवारा दोस्तों के साथ घूमने लगा। छोटी चोरी, नकली गाड़ियां, स्ट्रीट फ्रॉड, और यहीं से क्राइम का रास्ता खुला। नाम रखा यंग कंपनी। हाजी मस्तान उस वक्त स्मगलिंग का किंग था। दाऊद ने उसके अंडर काम करना शुरू किया। दाऊद ने सीखा गोल्ड कैसे स्मगल होता है, बिजनेस कैसे ग्रो होता है, कनेक्शंस कैसे बनते हैं। लेकिन मस्तान एक बात हमेशा कहता था, पैसा कमाओ लेकिन किसी को मारो मत। दाऊद का गोल अलग था। वो सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि बॉस बनना चाहता था। एक दिन दाऊद को टिप मिली, ब्लैक मनी ट्रांसफर होने वाली है। उसने लूट की प्लानिंग की। उस वक्त दाऊद सिर्फ 19 साल का था। लूट के बाद पता चला कि ये पैसा गैंग का नहीं बल्कि बैंक का था, मतलब काम का उल्टा ही हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और टीम में दाऊद का अपना बाप भी शामिल था। बाप ने दाऊद को मारा, पुलिस स्टेशन ले गया, लेकिन फिर भी दाऊद बच निकला अपने बाप की वजह से। 1970 कुछ वक्त के बाद दाऊद बशु दादा के अंडर गया, लेकिन किसी बात पर बशु ने दाऊद के बाप की बेइज्जती की और दाऊद ने बदला लेने का सोचा। 1976 खाली सोडा बोतल से बशु दादा को इतना मारा कि वो फिर कभी नजर ही नहीं आया, और यहीं से डी कंपनी का जन्म हुआ। दुबई से बॉम्बे तक स्मगलिंग का डायरेक्ट रूट। 1980 तक इंडिया का 25 से 30% गोल्ड डी कंपनी कंट्रोल करती थी, लेकिन बॉम्बे पर अभी भी करीम लाला का इन्फ्लुएंस था और दाऊद सीधी टक्कर ले रहा था। गैंग वॉर शुरू हुई। फरवरी 1981 सर्दी की एक रात, शब्बीर कास्कर, दाऊद का बड़ा भाई, अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। पेट्रोल पंप के पास फायरिंग और शब्बीर खत्म। इस मूवमेंट ने दाऊद को अंदर से तोड़ कर रख दिया। अब सिर्फ पावर नहीं बल्कि बदला भी जरूरी था। दाऊद लोगों को दोस्त बनाना जानता था। पुलिस के अंदर भी उनके कॉन्टैक्ट्स थे। पठान गैंग की हर इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचने लगी। 1982 मन्या सर्वे, जिसने शब्बीर को मारा था, वो फिर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 1984 में पठान गैंग का लीडर समद खान को भी गोलियों से उड़ा दिया गया। 1986 करीम लाला का बड़ा भाई अब्दुल रहीम खान का भी कत्ल किया गया। इसी साल दाऊद ने महजबीन से शादी की, और अब दाऊद का खौफ हर जगह, रियल एस्टेट, क्रिकेट, बॉलीवुड में भी था। छोटा राजन राइट हैंड, छोटा शकील लेफ्ट हैंड, लेकिन जेलसी ने गैप पैदा कर ली। इन्हीं दिनों दाऊद के जानी दुश्मन अरुण गावली के गैंग ने दाऊद की बहन के शोहर को मारा। फिर दाऊद ने बदला लेने का काम छोटा राजन को दिया।
लेकिन छोटा राजन काम करने में काफी देर लगा रहा था। फिर दाऊद ने यह काम छोटा शकील को दिया। छोटा शकील ने अपॉर्चुनिटी समझकर यह काम किया और जे हॉस्पिटल में अंधाधुंध फायरिंग की और उनको मारा जिन्होंने दाऊद की बहन के शोहर को मारा था। फिर छोटा राजन और दाऊद के बीच दूरी बढ़ने लगी, पुलिस प्रेशर बढ़ने लगा। दाऊद फिर दुबई भाग गया। 1992 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, दंगा, फसाद, अफरा तफरी, हजारों की मौत। 1993 फ्राइडे आफ्टरनून, स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और प्लाजा सिनेमा, 12 ब्लास्टर्स, 257 लोगों की लाशें और 713 लोग जख्मी। मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन, मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। इंटरपोल इंडिया और अमेरिका दाऊद ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर, सर पर $25 मिलियन का इनाम। दुबई ने भी निकाल दिया और छोटा राजन दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, क्योंकि जब उसने दाऊद की इस हरकत के बारे में सुना, छोटा राजन ने दाऊद को हर बार मारने की प्लानिंग की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। फिर 2015 में छोटा राजन को अरेस्ट किया गया और आज वो तिहाड़ जेल दिल्ली में है और दाऊद अब तक एक राज। 3 नस्लें, हजारों लाशें और एक शहर, मुंबई।